राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों पर, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे सवाल आए हैं जो लोग ये मानते हैं कि सोल कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो परिवार वाले हैं उनका ये क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर सोल कनेक्शन में है, और चलो हम मानते भी हैं कि सोल कनेक्शन है, तो लेकिन ईश्वर ने इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रखा है कि फिर उन्होंने शादी ही क्यों की। मैरिड लाइफ में होते हुए कोई और किसी के साथ सोल कनेक्शन हो, तो ये क्या जायज है? नहीं जायज है ना। एक पर्सन के साथ जब एक इंसान की मैरिज हो जाती है तो इस दुनिया में हमेशा यही माना जाता है कि वही इंसान उसके लिए जो भी है सब कुछ है, भगवान है, देवता है, घर का बड़ा है, थोड़ा जो भी हर तरह का रिश्ता उस इंसान का उस घर से जुड़ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे पूरी तरह से जुड़ जाता है। जो भी इंसान, जो दो लोग एक दूसरे से मैरिज करते हैं, है ना। क्योंकि पिछले जमाने में पहले लोग यही कहा करते थे कि जब हम मैरिज करते हैं तो मैरिज का मतलब है कि दो आत्माओं का मिलन, है ना। तो जैसा कि ये मटीरियलिस्टिक लाइफ है, मतलब ये संसार है जो मटीरियलिस्टिक है ना, तो बहुत जल्दी यहाँ पर इन चीजों को नहीं हम लिया जा सकता कि पुरानी सोल्स कोई आई या कोई जन्मों जन्मों से, भाई ये फालतू की बातें बहुत सारी दुनिया में फैली हुई है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ोगे, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है कोई इंसान, तब उसे समझ आता है कि जब हम किसी भी अपने रिश्ते को यहाँ पर देख रहे हैं, इस संसार में देख रहे हैं, तो वो रिश्ता हमारे साथ क्या है। भाई का है, बहन का है, माँ का है, बाप का है, पति का है, दादा दादी का है। कहते हैं ना खानदान, पिछला पुश्तों से ये था वो था, मतलब बहुत सारे रिश्ते हमारे रिश्तों में आ जाते हैं ना जब हम इस दुनिया में होते हैं। तो ऐसे में इंसान कैसे नकार सकता है अपने उन रिश्तों को, या कैसे समझ सकता है इस बात को कि हम किसी से अपना रिश्ता कार्मिक मान ले, या हम किसी से ये चीज ना माने कि हमारा उस पर अधिकार नहीं है। या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जब हमारे ही परिवार का है, हमारा ही बच्चा है, हमारा ही हस्बैंड है, हमारा ही भाई है, हमारी ही बहन है, भाभी है, तो वो हमसे अलग है, हमें वो उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन कहा जाता है कि वो किसी सोल कनेक्शन में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी भी इंसान के साथ? यस, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया है कुछ लोगों ने मुझसे, कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसी सोल जर्नी या ऐसा सोल कनेक्शन किस काम का जो दूसरों का दिल दुखाता रहे, अपने परिवार से ही लोगों को बिछड़ने पे मजबूर कर दे। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए संदेश लाई हूँ, उन लोगों के लिए आई होप कि मैं उनको कुछ चीज़ों से अवेयर करवा सकूं, काफ़ी लोगों को। तो मैं उनसे, उन सभी से क्या, हर इंसान से है, भले ही वो सोल कनेक्शन में है, तो हर इंसान से अभी मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, आई थिंक आप बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनेंगे और उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हर इंसान इस दुनिया में जब आता है तो किसी ना किसी कारणवश आता है, किसी ना किसी कारण से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उसके अच्छे नेक कर्म, कुछ बहुत सारे नेक कर्म उसको बहुत सारी मतलब आध्यात्मिक यात्राओं में ले जाते हैं, ना चाहते हुए भी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता। कई बार हम समझते हैं ना कि कोई इंसान पूजा पाठ तो करता नहीं है, मेडिटेशन तो करता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर चीज में आगे बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है, मतलब अपने सोल लेवल को पार करता रहता है। तो वो कैसे, जब वो मेडिटेशन भी नहीं करता है वो इंसान? क्योंकि बहुत सारे लोग, जब आप देखोगे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसको, जो वो उस मेहनत को बहुत मानते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, अपनी दुनिया को निखारते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो अपनी मेहनत में ही सुबह से शाम निकाल देते हैं, और ऐसे लोगों को मेडिटेशन करने का
वक्त नहीं मिलता। बहुत ऐसी चीजें, मतलब वही जैसे पूजा पाठ करना, बैठ के पूजा पाठ करना, तो ये चीजों का वक्त नहीं मिलता। उसके बावजूद भी लोग उनमें बहुत सारी ऐसी काबिलियत होती है जो भगवान देख रहे हैं, और नेचुरली वो अपनी जर्नी को पार करते जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से निकलते जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि आध्यात्मिक इंसान जो मेडिटेशन करता है या कुछ ऐसी चीजें करता है तभी वो आगे बढ़ेगा, तो ऐसा ये गलत तरीके से आप अध्यात्म को देख रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ जाए कि असली अध्यात्म क्या है, तो आपको अपने आप पर ही काम करना है। हर तरह की काबिलियत आपको अपने अंदर निखारनी है। तो जब हम उस चीज को पूरी तरह से समझ जाते हैं, तब हम उस आध्यात्मिक यात्रा को समझ पाते हैं कि हमें इस दुनिया में रहकर किस तरह से बिहेव करना है। जब आप दुनिया पर लोगों पर तरस करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, दूसरों के दर्द को समझते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, और हर हाल में मतलब ऐसी काबिलियत कि आपके आगे अगर एक रोटी पड़ी हुई है और सामने वाले ने को भी भूख लगी है, और आपने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया, और आपके अंदर एक ऐसा दिल है कि आपको अपनी भूख का एहसास ही नहीं है सामने वाले की भूख देखकर, और आप उसे अपना खाना दे देते हैं, भले ही आपको नहीं मालूम नेक्स्ट डे भी आपको खाना मिलेगा कि नहीं। तो ऐसा पवित्र दिल, ऐसी पवित्र सोच, ऐसा पवित्र मतलब मन जो दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल है, जो ईश्वर की तरह सुच्चा है, शुद्ध है, सच्चतम में रहता है, मतलब किसी भी तरीके का लालच नहीं है, भूख नहीं है, चोरी या ठगी का उसके अंदर कोई भी ऐसा अंश नहीं है ना। तो जब ये चीजें धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग पार करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान इसे पार कर पाता है, हर इंसान इसे पार करता है, लेकिन धीरे धीरे यात्रा, जैसे वैष्णो माता की यात्रा में हम जो किलोमीटर्स पार करते रहते हैं, उसी तरीके से ये हमारी जिंदगी की जो जर्नी होती है। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं, बहुत सारी चीजों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उस चीजों की काबिलियत हम कितनी अपने अंदर रखते हैं और कितनी नहीं रखते हैं, ये बाद की बात है जब इंसान दुनिया में पैदा हो जाता है ना। तो उसी यात्रा को निभा अपने ईश्वर तत्व को अंदर से भूलता नहीं है, तो वो इंसान धीरे धीरे करते एक वक्त आता है जब परमेश्वर उसे देख रहा होता है कि ये इंसान बहुत सालों से किसी ना किसी कारणवश, मतलब वो इतना शुद्ध है, सही चल रहा है, लेकिन किसी एक कर्म के कारण वो हर बार अपने एक जन्म में पीछे रह जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। तब ईश्वर उसकी लाइफ में एक ऐसा, क्योंकि इंसान या तो प्रेम डिवाइन से, परमेश्वर से जब प्रेम करता है तो उसका मुआवजा उसको मिलता है, लेकिन जब हम दुनिया में लोगों से, मटेरियलिस्टिक लाइफ में से बनी हुई इस दुनिया से प्यार करते हैं तो हमें मुआवजा कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में हम पूरी उम्र धोखाधड़ी करते हैं, लोग हमसे धोखा करते हैं, हम लोगों से वही चीज करते हैं, क्योंकि दुनिया में क्या कहा जाता है कि हमें तो दुनिया ने ही ये चीज बना दिया, दुनिया से इतने धोखे खाए कि हम भी उनके जैसे बन गए। लेकिन उनके जैसे नहीं बनना, उनको अपने जैसा बनाना है। वो कब होता है? जब एक इंसान किसी से सच्चा प्रेम करता है और उस प्रेम के लिए बार बार उसकी गलतियों को माफ करता रहता है। लेकिन जब हम कार्मिक रिश्तों में बंधे होते हैं, क्योंकि जब एक इंसान पैदा हुआ है तो उसे मरना भी है, उसे वापस जाना है अपने लोक में, है ना। तो इसीलिए जब आपकी यात्रा थोड़ी धीमी होने लगती है, तब ईश्वर एक तरीके की अपनी ही सोल को, क्योंकि दुनिया में हम क्या करते हैं, जब हमारे कार्मिक रिश्ते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसके वो रिश्ते जो उसके शरीर से बंधे हुए हैं, वो सारे रिश्ते उससे छूट जाते हैं और वो इंसान आगे बढ़ जाता है। आपने जैसे हर कोई जानता है कि नया जन्म ले लिया, नए आगे चले गए या मोक्ष ले लिया, है ना, कुछ भी हुआ, लेकिन वो इस दुनिया से मतलब उसे किसी ना किसी कारण तो इस दुनिया को छोड़ना ही है। हार्ड मास से बने हुए इस शरीर को भी छोड़ना है और हार्ड मास से बने हुए इस दुनिया के रिश्तों को भी छोड़ना है। तो जब हम जिस जोनी में आते हैं उस जगह पर हम किसी से देन लेन करते रहते हैं, झगड़ा होता है घर के अंदर, 2 जगह पर 2 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे से झगड़ा होता है, कोई देन लेन बन जाता है, कुछ भी, तो वो
कर्मास क्रिएट होते रहते हैं और हम हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे का देना लेना खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसे में फिर ईश्वर क्या करता है, जब एक इंसान आध्यात्मिक, अंदर से आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक है, जो इंसान अंदर से आध्यात्मिक है लेकिन अपने आप को पहचान ही नहीं रहा, तब वो इंसान दुनिया में आता है एक मिसाल कायम करने के लिए। क्योंकि ऐसा इंसान जो अंदर से आध्यात्मिक है वो बहुत प्योर हो चुका होता है और उसको अब अपना सोल पर्पस निभाना होता है ना। तो सोल पर्पस निभाना होता है, इसी वजह से क्या होता है कि वो बार बार उसी चुंगल में फंसता जाता है और दुनियादारी ही निभाता रहता है। लेकिन जब उसका मोक्ष वक्त का टाइम आता है, जब उसको कुछ खास चीज के लिए जब भेजा गया था, उस चीज का वक्त आता है और ईश्वर देखते हैं कि इसने बहुत देर कर दी, तो ऐसे में क्या होता है, उस इंसान को अपनी ही रूह से कनेक्ट करवाया जाता है। अगर हम किसी इंसान से ठोकर खाते हैं तो हम उसे रिश्ते को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अगर हम किसी इंसान से ठोकर खाते हैं, किसी सेकंड पर्सन से, तो हम उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं ना, तलाक ले लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान से भी ठोकर खाते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन या बच्चों से, तो कहीं ना कहीं वो हमारे वो कार्मिक रिलेशन है जिनके साथ हमारा कर्मा ज्यादा बंधा हुआ है, तो अभी उनको टाइम लग रहा है ना। लेकिन ऐसे में अगर आप ऐसे कपल हो जिनकी मैरिज हो गई है और मैरिज के बाद आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का किसी और से सोल कनेक्शन है, अब वो किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, आप पर तो उनका कभी दिल आया ही नहीं, उस तरह से आपके साथ वो चीज, उनकी बॉन्डिंग बनी ही नहीं, पूरी लाइफ बीत गई लेकिन आपको सुख का मीन्स है कि आपको वो प्रायोरिटी मिली ही नहीं। भले ही आप हस्बैंड हैं, भले ही आप वाइफ है ना, आप दोनों के अंदर कुछ ऐसे झगड़े बने रहे, हमेशा कुछ मनमुटाव बने रहे, अंदरूनी तौर पर आपने एक दूसरे को उस तरह से स्वीकार किया ही नहीं, सिर्फ इस मटीरियलिस्टिक लाइफ को निभाने के लिए एक दूसरे से एक संबंध बना लिया, जिसे हम फिजिकल वर्ड में बोलते हैं कि एक दूसरे से शारीरिक तौर पर एक दूसरे को अपना लिया, है ना। तो यहां पर आत्मा का एक, वो जैसे पहले बोलते थे ना कि हस्बैंड वाइफ का आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, तो ये चीज नहीं है। ये तब समझ आती है जब आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हो। आत्मा का अपनी आत्मा से मिलन होने का मतलब यह है कि राधा का कृष्ण से मिलन होना। और राधा कौन थी, जिसने पूरी जिंदगी अपने आप को तपा दिया तपस्या के अंदर, एक ही इंसान की सिर्फ याद में पूरी उम्र उसने कृष्ण कृष्ण नाम लेते हुए अपनी जीभा पर लगातार स्वच्छता के साथ अपने प्रेम को निभाया। लेकिन यहां पर जब इस दुनिया में हम बात करते हैं तो लोग इस लालच में फंस गए हैं कि फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ मानने लग गए हैं। सेक्सुअल रिलेशंस में के लालच के कारण एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, है ना, जिसको उन्होंने सोल कनेक्शन का नाम दे दिया है, जो बिल्कुल गलत है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में किसी की आत्मा से आत्मा का मिलन की बात करते हैं तो वो तब आप पहले उसके लक्षण पहचानो। अब हर कोई इस वक्त पर देखा जाए तो हर कोई यही सोच रहा है कि हमारा सोल कनेक्शन है, हमारा ट्रू लव है। ट्रू लव होना अच्छी बात है, वो फिजिकल वर्ल्ड में हम उस वर्ड को अपना सकते हैं कि ट्रू लव है ना, सच्चा प्रेम, शुद्धता वाला। लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है, तो सोल कनेक्शन के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जब उस इंसान के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो लक्षण उस इंसान के अंदर हैं तभी उनको सोल कनेक्शन माना जाएगा। अदरवाइज आप इस सोल कनेक्शन के झांसे में आकर एक दूसरे पर लगातार बेवजह का ही टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसा करते हैं तो पहले उनके लक्षण देखिए कि उनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। अगर वो बदलाव जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, अगर तो वो आए हैं तब उस चीज को आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप उनकी फैमिली हैं, आप उनकी वाइफ हैं, हस्बैंड है, तो उस चीज को आपको इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि यहां पर जब आप उस सोल के साथ कनेक्टेड हुई हैं तो यहां पर आपका भी कोई सोल कनेक्शन है, आपको भी अपना सोल कनेक्शन निभाना है, जिसकी खोज आपको ही करनी पड़ेगी।
ऐसे में क्योंकि आपको भी अपनी अवेकनिंग पूरी करनी है, जिसकी वजह से आपको ये इंसान के साथ आपकी मैरिज हुई, जो इंसान किसी और के साथ सोल कनेक्शन रखता है ना। लेकिन ईश्वर ने ऐसा किया क्यों? अब बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ऐसा क्वेश्चन किया कि ईश्वर ने ऐसा किया क्यों? फैमिली है, वाइफ है, या हस्बैंड है, या बच्चे हैं, तो ऐसे में वो इंसान इतना मतलब अपने सोल कनेक्शन के लिए इतना उसी में डूब गया कि अब हम कहाँ हैं। तो यहां पर मैं उन लोगों से ये जो संदेश है उन्हीं लोगों के लिए है कि सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि आपके पर्सन क्या वाकई में ही सोल कनेक्शन में है। अगर ये लक्षण उनके अंदर हैं तो तब आप जानिए कि वो एक सोल कनेक्शन में है, जिसमें आप अगर उनका साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय आशीर्वाद आपके साथ है, तभी आप इस सोल कनेक्शन के बीच में जो ट्रायंगल बने हैं, तो इसी वजह से ये चीज ट्रायंगल बना है, क्योंकि अब आपको एक दूसरे को पुश करना है आगे बढ़ने में। ऐसे में होता क्या है, अब देखिए, अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी लाइफ अभी तक आप जीते आ रहे थे, ऐसे जो सोल कनेक्शन में होता है उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि वो बचपन से ही ऐसा इंसान किसी ऐसी फैमिली में होता है जहां पर उसको किसी ना किसी कारणवश उस फैमिली से कट के रहना पड़ता है। कट के रहना मीन्स फैमिली के अंदर होने के बावजूद भी उसको वो प्रेम, वो प्यार, वो चीजें नहीं मिलती जो दूसरे भाई बहनों को मिलती है, ठीक है। और किसी न किसी कारण से या तो गरीबी भोगनी पड़ती है, या फिर किसी पर्सन का चले जाना उसकी लाइफ से, माँ का या पिता का, इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। किसी ना किसी कारण से उनकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब फैमिली होती है ना। अब यहां पर काफी लोग कहेंगे कि खासकर ये चीजें तो हर किसी आजकल खासकर बनी हुई हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब ये दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों की कहानी को समझें कि उसकी कहानी में बचपन से क्या था और उसकी कहानी में क्या है, कहीं ना कहीं मिरर करेगी। अगर एक इंसान अच्छे परिवार से होगा, अच्छी मतलब क्या कहते हैं, या तो गरीबी या फिर अच्छे पैसों वाला होगा, तो तब भी उसके साथ किसी ना किसी कारणवश कुछ ऐसा बिहेवियर हुआ होगा अपने परिवार के अंदर कि वो थोड़ा सा अपने परिवार से कट के रहने वाला, या अपने परिवार से दूर किसी ना किसी कारणवश, या कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे अपने घर पर नहीं रहते तो बहुत दूर हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, या अचानक से किसी को गोद दे दिया, या फिर अचानक से ही किसी की डेथ हो गई, माँ और मम्मी और पापा में से किसी की डेथ हो गई, तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ हुआ होगा दो कनेक्शन में से, है ना। जब ये चीजें होती हैं तो इस दोनों में ये चीजें होती हैं कि इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है बचपन से ही, जिसे हम कई बार कह सकते हैं कि कुछ शापित फैमिलीज होती हैं, जिनके श्राप को उतारने के लिए, जिनके पितरों की गुहार के कारण वो बच्चा उस फैमिली में पैदा होता है। क्योंकि ये ऐसी सोल होती है जिसको आगे चलकर एक इस पथ पर चलना होता है कि ताकि वो अपने पुश्तों का उद्धार कर सके। जैसे भगीरथ ऋषि ने अपने पुश्तों का उद्धार किया था ना गंगा को धरती पर लाकर, उसी तरीके से कुछ सोल पर्पस होते हैं इनकी लाइफ में। कुछ पिछले कुछ ऐसे श्राप होते हैं इनके दादा परदादा, या बहुत पीछे आप देखोगे किसी पे पितृ दोष होता है, या काफी पितरों में कोई पीड़ित होता है, या किसी तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिक आप देखोगे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो इन चीजों का पता लगाओ, है ना। ये चीजें जब आपको पता लगाएंगे तो उसके बाद आप देखो कि जिस कनेक्शन ये इनमें से जो एक डिवाइन फेमिनाइन होती है और एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, यिंग यांग का बैलेंस होते हैं ये दो अलग बॉडी में अलग अलग, है ना। लेकिन जब आमतौर पर हम देखते हैं कि एक इंसान के अंदर यिंग यांग का बैलेंस टोटल बना होता है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये किस कारण होता है, कैसे पता चले कि इनमें यिंग यांग का अलग अलग मतलब मेल है, मतलब दो बॉडीज के अंदर कैसे पता चलाएं कि एक में यिंग और एक में यांग का दोनों का अलग अलग भाग है ना। क्योंकि ये चीजें देखने मात्र की नहीं है। तो
इसको एब्जॉर्व करना है, देखना है, महसूस करना है कि दो लोगों की लाइफ में कैसी है लाइफ, बॉन्डिंग क्या है, तब उस पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये दो रूहें, एक रूह दो बॉडीज में काम कर रही हैं, वो कैसे बताएं। अब इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो खासकर बुरी आदतों में लिप्त होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ, मतलब वो शुरू से ही स्पिरिचुअल होता है ऐसा इंसान, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो गलत होती हैं, गलत संगत होती है, गलत मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये बहुत ज्यादा फंसा होता है ये इंसान। तो ऐसे में जब इसकी डिवाइन फेमिनाइन इसके सामने आती है तो नेचुरली इसको अट्रैक्शन इतनी जबरदस्त होती है कि इसको ऐसा लगता है, महसूस होना, एनर्जी शिफ्ट करती है एक दूसरे में नेचुरली एनर्जी शिफ्ट करती है। तो ये महसूस होता है कि जैसे जन्मों जन्मों से जानते हैं, ये खुद रूह को अपने आप अंदर महसूस होने लगता है। लेकिन अब ये दो लोगों के बीच में चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, जब थर्ड पार्टी को ये चीजें महसूस होती हैं तो मैं उनके लिए ये संदेश हूं कि आप कैसे पहचाने कि आपके हस्बैंड में वाइफ इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में भी एक सोल कनेक्शन में है, तो तब किस तरह से आप उनका साथ दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जब एक दूसरे को देखते हो तो एनर्जी शिफ्टिंग होती है उन दोनों में, और उन दोनों में अट्रैक्शन सी बन जाती है, नेचुरली उनके अंदर दोस्ताना भाव आ जाता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में इतनी जल्दी पहचानना महसूस होता है कि कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं महसूस होता। ये तब महसूस होता है जब एक की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, हालांकि इनकी लाइफ इक्वली चल रही होती है, लेकिन इनको ट्विन फ्लेम जर्नी का या हम सोल कनेक्शन में है तब पता चलता है जब ये बहुत सारे दुखों में या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में घटित हो रहा होता है जो बहुत ही दर्दनाक होता है। उस वक्त पर ऐसे लोगों को जब जैसे महसूस होता है कि कुछ तो है, तो इनके अंदर की जो एनर्जी है, क्योंकि एक इंसान दुख में होता है तो दूसरा उसको बिल्कुल भी दुख में देख ही नहीं पाता, खुद को ही देख रहा है ना, मिरर कर रहा है। अब खुद को इंसान, हमें कट लगा है कहीं पे, है ना, चोट लग गया है, चोट लगने पे क्या होता है, हमारे चोट लगने पे जब खून आता है, ब्लड आता है, तो दर्द हमें ही होती है ना। इसी तरीके से ये सोल कनेक्शन होता है। एक इंसान जब बहुत ज्यादा दर्द में होता है तो दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा पेन होता है, इतना पेन होता है कि उसको सह ही नहीं पाता। तब उनको समझ आता है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी चीज है जो तुम्हारा एक दर्द मुझे क्यों महसूस हो रहा है। कोई ऐसी चीज एक दूसरे को खींचती है एक तरफ से, जैसे कि इसी वजह से वो एक जगह पर आए हों और एक यही था वो। अब मतलब यहां पर भगवान समझाना चाहता है उनको, यूनिवर्स उनको समझाना चाहते हैं कि जिस दुख के कारण तुम इतने दुखी हो, जिस दुख के कारण तुम इतने परेशान हो और अपने जीवन को ही भूल रहे हो, उस दुख से, वो दुख कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने सपनों में भगवान, यूनिवर्स अपने तरीके से इंडिकेशंस देने लग जाते हैं, क्योंकि जो भूखा है उसी को पता होगा कि भूख का मतलब क्या है। तो ये लोग अचानक से समझते हैं, इनको लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, अजीब अजीब सी चीजें। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को ये चीजें पहले महसूस होने लग जाती हैं, उनको बहुत सारे विजन्स आने लग जाते हैं और उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जो चीजें खराब हुई हैं, जो चीजें तुम्हारा, जो इतना तुम पे दुख टूटा है या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके साथ जो भी चीजें हुई हैं आप रेजोनेट कर सकते हो खुद, तो उनको महसूस होता है कि ये दुख के लिए नहीं हो तुम्हें तुम्हारा सोल पर्पस कुछ खास है। तुम इस दुनिया के अंदर अपने आप को इतना ज्यादा मतलब मोह में मत जाओ, या ये तुम मोह के लिए नहीं बनी हो। तो तब इस सारे मोह से, इस संसार से छुड़ाने के लिए उसके सामने उसके सोल कनेक्शन को खड़ा कर दिया जाता है, जब उसको महसूस होता है कि इससे ज्यादा जरूरी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। हर दुख को, हर दर्द को ये लोग भूलने लग जाते हैं एक दूसरे को सिर्फ देखने मात्र से ही, है ना, क्योंकि ये एक ही सोल है। तो आप देखोगे कि ऐसी सोल्स जब पूरी तरह से अपने आप को जान लेती हैं, तो आप अपने पर्सन को पहचानिए पहले तो, कि क्या आपके पर्सन के अंदर कुछ बुरी आदतें थी शुरू से लेकर। ऐसे में आप देखोगे कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो नेचुरली, ये लोग सात्विक, अपने आप ही सात्विक होना शुरू हो जाते हैं।
इनके अंदर ऐसी चीजें आती हैं कि ये मेडिटेशन अपने आप ही और करने लग जाते हैं, करते जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, लेकिन इनका सोल कनेक्शन जब इनके सामने होता है, या फिर जो इनके अंदर क्रेविंग बनी होती है, किसी को ढूंढ रहे होते हैं, वो उस क्रेविंग की वजह से नेचुरली ये भगवान के बहुत नजदीक चले जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों में बहुत गलत आदतें होती हैं, बहुत सारी एडिक्शंस होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एडिक्शंस, वो सारी बुरी आदतें उनकी छूटने लग जाती हैं और वो पूरी तरह से अध्यात्म में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से अध्यात्म में चली जाती है, मेडिटेशन में चली जाती है, पूरी तरह से अपने अंदर अलाइनमेंट ले आती है, एक जागृति ले जाती है, अवेयरनेस में चली जाती है, एक लाइट का प्रवाहन होने लग जाता है उसके अंदर, तो नेचुरली, क्योंकि एक ही सोल है ना, तो अगर उस इंसान का दूसरा काउंटर पार्ट, उस सोल का दूसरा काउंटर पार्ट अगर मेडिटेशन नहीं भी कर रहा बाय चांस, तो इसी तरह से मतलब ये सोल बहुत पवित्र होती जाती है। अगर वो मेडिटेशन नहीं भी करते, तो जब डिवाइन फेमिनाइन मेडिटेशन करती है या जितना ज्यादा खुद को अवेकनिंग में लेके आती है, मतलब एक सोल लेकर आती है, तो दूसरी सोल नेचुरली और ज्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाती है। ऐसे में अगर वो इंसान झूठ बोलता है, गलत काम करता है, चोरी चकारी करता है, जुआ सट्टा खेलता है, या फिर कुछ ऐसे गलत आदतों में है, गलत जैसे ड्रिंक करना या कुछ भी ऐसी जो बहुत गलत है ना, मतलब गलत काम, जो भी संसार भर के गलत काम है, अगर ऐसे में कोई भी एक काम आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ करती थी जिनमें डीएम एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, तो वो लोग आप देखोगे अपने आप नेचुरली वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से चेंज उनके अंदर आने लग जाता है, वो स्पिरिचुअल होना शुरू कर देते हैं। अभी तक जो बाहर से स्पिरिचुअल सिर्फ दिखते थे मेडिटेशन के तौर पर, भक्ति के नाम पर, अब वो अंदर से शुद्ध होना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो सच्चाई का प्रवाहन होने लग जाता है, वो सच पे आ जाते हैं, बिंदास होकर अपनी चीजों को करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं वो मैन्युपुलेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो मैरिड हैं तो वो मैन्युपुलेट करते हैं, क्योंकि वो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, जिसके कारण से वो अपनी फेमिनाइन का दिल भी दुखाते हैं और अपनी वाइफ का भी दिल दुखाते हैं, है ना, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता अब करें क्या, क्योंकि ये अपने सोल कनेक्शन को तो समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ड को भी अपनाते हैं, जिसके कारण से ये दोनों का बैलेंस बनाते रहते हैं और मैनिपुलेशन करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से स्पिरिचुअल होना, पूरी तरह से शुद्ध होना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर ये लक्षण आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ में है, तब आप जानिए कि वो एक सोल कनेक्शन में है। अदरवाइज अगर आपको कोई कहे कि मैं सोल कनेक्शन में हूं और उसके अंदर ये सारी आदतें नहीं है, शुद्धता नहीं है, जो सोल कनेक्शन में होगा वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, अपनी खुशी के कारण वो किसी का घर नहीं तोड़ता, अपनी खुशी के कारण वो किसी के संसार में मतलब दुख नहीं लाना चाहता, अपनी खुशी के कारण वो कभी भी किसी और को दुख नहीं देना चाहता, है ना। तो जब आपके हस्बैंड या वाइफ घर के अंदर कुछ इस तरह से बैलेंस बनाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुश रहें, ठीक रहें, सही रहे सब कुछ, तो समझ जाइए कि वो एक सोल कनेक्शन में है। अगर आपको मालूम भी है कि कोई है जिनको ये तहे दिल से पसंद करते हैं, अपना मानते हैं, तो इस कनेक्शन को अब स्वीकार कैसे करें। आप अगर वाइफ है या हस्बैंड है तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है ना कहीं वैसे भी दिल को होता है कि ईश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ईश्वर ने तो सोल बनाई थी, है ना, सृष्टि रचाई थी, सृष्टि में संचार किया था, इस सृष्टि में मतलब लोग आएंगे और चले जाएंगे, मृत्यु भी थी और जन्म भी था, लेकिन जो दुनिया है वो मोह में चली गई, बहुत ज्यादा मोह में। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि सोल कनेक्शन होता क्यों है। सोल कनेक्शन सिर्फ इसी वजह से होता है कि एक दूसरे के, वो लोग जो सोल कनेक्शन में होता है वो एक दूसरे के अंदर की पूरी तरह से कमियां खत्म करते हैं, क्योंकि अब वो सोल मोक्ष की तरफ जा चुकी है। जिस जन्म में उसको ये पता चल गया कि ये सोल कनेक्शन है, जिस भी इंसान को ये मालूम हो गया या उसको महसूस हो गया कि हम किसी सोल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अब उनको ये लगता है कि
अब हमें मोक्ष में जाना है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जितना ज्यादा एक इंसान स्पिरिचुअल होगा, दूसरा उससे ज्यादा होता जाएगा। नेचुरली ये चीजें बनती जाएंगी। इन दोनों के मिलन का, इन दोनों की ऊर्जा को एक दूसरे के सामने लाने का एक ही कारण होता है कि शुद्धता को लाना। जब ये अपने आप को ही मिलते हैं, जब राधा कृष्ण को मिलते हैं, तो और भी ज्यादा शुद्धता आती है, वहां पे परिपूर्णता आती है, पैसा आता है, अबंडेंस आती है, प्रेम आता है, हर चीज आती है। इसी कारण से इस ऊर्जा को एक दूसरे से मिलना, और काफी लोग इसको फिजिकल वर्ड में सेक्सुअल रिलेशन मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता असली में क्या है मर्जिंग। जब आपने सुना होगा, बहुत सारे संत फकीर जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो कहते हैं ना, सूरती लग गई, है ना, कहते हैं ना सूरती लग गई, अरे बड़ा आनंद आया, है ना। तो वो आनंद क्या है? वही है असली में मर्जिंग, सोल मर्जिंग। इसी तरह से ये दो सोल जब मेडिटेशन में बैठती हैं, जब भी बैठती हैं, तो ये एक दूसरे से मर्ज होती हैं, और महसूस होता है, शिवरिंग होती है, शरीर के अंदर झंझनाहट सी होती है, और महसूस होता है कि ये मर्ज हो गई हैं, और मर्ज होने के बाद ये एक हो जाती हैं। जब ये एक होती हैं तो तब वहां की जो ऊर्जा होती है, उस जगह पे जहां पर ये लोग रहते हैं, उस जगह पर आप देखोगे कि इनके आसपास के लोग नेचुरली, उनका नेचर चेंज होना शुरू हो जाता है। नेचुरली उनके साथ कुछ चीजें बनती जाती हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं तो वो ज्यादा उठ के आ जाते हैं, क्योंकि उनका कर्मा का कुछ ना कुछ देन लेना होता है। तभी हम कहते हैं कि कर्मा क्लीन कीजिए। जैसे ही आप कर्मा क्लीन करेंगे तो उन सारी सोल से आप हटते जाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे, पूरी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप अपने पर्सन के अंदर ये चीजें देखते हैं कि वो किसी क्रिएटिविटी के अंदर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त हर चीज को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो अपने सोल पर्पस को अंजाम दे रहे होते हैं। जब कोई इंसान इस तरह से, मतलब अपने घर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभाता है, हर चीज करता है, उसके बावजूद वो अपने कनेक्शन के लिए क्रेविंग महसूस करता है, तो उस कनेक्शन के अंदर बाधा डालने की बजाय जब थर्ड पार्टी वही आप कहेंगे कि हमारे हस्बैंड या वाइफ, लेकिन यहां पर जब तक आप फिजिकल वर्ल्ड में एक बॉडी के लिए क्रेविंग पैदा करेंगे, बॉडी के लिए मोह में रहेंगे, तो ईश्वर कहता है ये थर्ड पार्टी भी कौन होती है? थर्ड पार्टी इसलिए होती है, जैसे श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी थी, श्री कृष्ण जी के साथ सत्यभामा थी, श्री कृष्ण जी के साथ 16,000 रानियां थी। तो वो कौन थी? कि उन्होंने कर्मोवश उनको वरदान दिए थे, या उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने तपस्या से उनसे वर लिए थे कि हमें आपके साथ रहना है। तो जब उनके साथ रहना था तो इसी कारण से वो उनके पास आए। अब रुक्मणी जी कौन थी? जो राधा जी का ही स्वरूप थी। लेकिन अगर वो रुक्मणी जी राधा जी का स्वरूप थी तो उन्होंने कभी भी राधा और कृष्ण के बीच में फूट डालने की कोशिश नहीं की, राधा और कृष्ण को अलग करने की कोशिश नहीं की। अगर आप रुक्मणी हैं तो आप उनको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो उनका सच, है ना। ऐसे में आप अपने सच को खोजिए कि हम कौन हैं। अगर आप कार्मिक हैं तो आप उस तरह से, जैसे कृष्णा के बेटे ने और उसकी दूसरी रानियों ने उनके प्रति बहुत सारी साजिशें रची, तो मतलब आप अगर हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों में से कोई भी है, तो अगर आप कार्मिक है तो आप इस चीज को कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे सोल क्या है। लेकिन अगर आप अपनी जागृति में जाएंगे, यहां पर आप उनके कनेक्शन में क्यों आए? अगर भगवान ने उन दोनों को सोल कनेक्शन में बांधा था तो फिर आपसे शादी क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े थे उसी तरह से जिस तरह से कृष्ण से जुड़ी थी 116,000 रानियां। तो वो उनका कोई पिछले जन्म का उनके साथ आपका लेन देन था, जिसे पूरा करने के लिए कर्मवश आपको उनके साथ आना था, क्योंकि आप भी एक प्योर सोल है। अगर आप कार्मिक जैसा रिलेशन नहीं रखते तो आप एक प्योर सोल है। प्योर सोल है तो यहां पर आपको भी यही कहा गया है, मतलब ईश्वर नेचुरली आपको अवीकन करेगा इसी तरह ट्रिगर देके। सोल पर्पस, अब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, तो इसमें आप ट्रिगर हो रहे हो, बहुत ट्रिगर हो रहे हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत गलत काम भी कर जाओगे। जैसे कि थर्ड पार्टी क्या करती है? डेविल एनर्जी से काम लेती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कार्मिक हो तो आप डेविल को समझोगे, है ना।
और डेविल एनर्जी ऐसे सोल कनेक्शन पर कभी काम नहीं करती, वो थोड़ा सा परेशान करती है, सप्रेशन ले आती है, थोड़े दिन बातचीत नहीं होगी, बोलचाल नहीं, लेकिन आत्मा से क्रेविंग आप नहीं हटा सकते तब। इसलिए आप सरेंडर करने के लिए, क्योंकि अगर आप सोल के साथ हैं तो समझ जाइए आपका पर्पस भी क्या है, आपको भी मोक्ष की तरफ जाना है। ऐसे में अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो आप देखेंगे आप और ज्यादा, जब तक आप डेविल के साथ चलोगे तो आप एक कार्मिक पैटर्न में फंसे रहोगे और उनका भुगतान ही करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आपको अवेकनिंग होगी और आप समझ पाएंगे, जैसे रुक्मणी ने समझा था राधा और कृष्ण के प्रेम को, तब उन्होंने जाना था कि कितना शुद्ध और कितना पवित्र प्रेम है, एक ही सोल है ये। तो उसी तरीके से जब आपकी अवेकनिंग परमेश्वर अपने तरीके से करते हैं, अगर कोई इंसान, कोई सोल जिद्दी होती है, तब उसको बहुत सारे ट्रिगर मिलते हैं, बहुत सारे ट्रिगर मिलते हैं। क्योंकि जब कोई सोल शिव और शक्ति को अलग करने की साजिशें रचती है, जब कोई सोल शिव और शक्ति को अलग करती है या डेविल एनर्जी का सहारा लेती है, तब शिव और शक्ति को तो कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए वो खाई खोद लेती है और खुद उसी में गिरने जैसे, मतलब ऐसे कर्म क्रिएट कर लेती है जो और भी उसके लाइफ को टफ कर देते हैं, आने वाली लाइफ को टफ कर देते हैं, आने वाले जन्मों को टफ कर देते हैं, है ना। तब आपके साथ क्या होगा, एक तो आपको बहुत सारे कर्म क्रिएट होंगे और उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी डिवाइन सोल थे, तभी आप डिवाइन कनेक्शन में आए, लेकिन आपने उस चीज को नहीं समझा और उसको मतलब उसके लिए बहुत सारी गलत चीजें की। तो इसीलिए एक ऋषि थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, एक ऋषि थे, कौन से थे, भृगु ऋषि थे शायद, के कौन से थे, जो शिव को मानते थे, है ना, जो शिव को मानते थे, लेकिन वो पार्वती को ये मानते थे कि वो इस संसार की है, इस दुनिया की है, मटेरियलिस्टिक दुनिया की है। तो मैं इनको ईश्वर नहीं मानता, मैं सिर्फ आपको ही ईश्वर मानता हूं। लेकिन वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत प्योर सोल थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्वती को हमेशा इस मटेरियलिस्टिक दुनिया का ही मानते थे। इस वजह से वो उनकी पूजा नहीं करते थे, सिर्फ शिव की पूजा करते थे, जिसके कारण से जब वो हठ में रहे तो शिव ने तब तक उनको स्वीकार किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने हद पार कर दी और शिव और शक्ति को अलग करना चाहा, जब उन्होंने कहा कि मैं आपकी परिक्रमा करता हूं, तो शिव और शक्ति ने कहा कि हम तो एक जब होते हैं तभी, उन्होंने कहा संपूर्ण शिव की परिक्रमा करनी है। तो जब उन्होंने कहा ठीक है कर लो, तब वहां पर शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने अर्धनारीश्वर, क्योंकि इस पूरी सोल की उन्होंने परिक्रमा करनी थी, प्रॉपर पूरी सोल की परिक्रमा। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये बिल्कुल साथ में हो गए, तो उन्होंने बड़ी सारी कोशिशें की कि शिव और पार्वती के बीच में से कट करके वो कहीं इनसे अपनी परिक्रमा पूरी कर लें, लेकिन नहीं कर पाए। जब उन्होंने बहुत हट की, बहुत सारे रूप धारण किए कि किसी तरीके से शिव की अलग से मैं परिक्रमा करूं, तो शिव ने कहा मैं तो तभी संपूर्ण शिव हूं जब मेरी शक्ति साथ है। अगर तुम इसके साथ मेरी परिक्रमा नहीं कर सकते तो मुझे, मतलब अगर मैं इसके साथ तुम मुझे अलग करोगे तो मेरी परिक्रमा अधूरी है। तो तब शिव की शक्ति को गुस्सा भी आ गया और उन्होंने अपने से खुद को, मतलब उनको झटक दिया। इतनी प्योर सोल, इतने बड़े ऋषि जो शिव के प्यारे थे, जिसके आने से शिव भी उनका खड़े होके आगमन करते थे, उस ऋषि ने शिव और शक्ति को जब अलग करने की सोची या उनको अलग माना, सिर्फ भाव से भी माना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको साइड कर दिया, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भक्ति, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तब उन्होंने उस जिसके आगमन के लिए खुद खड़े होकर उनको प्रणाम करते थे, उन ऋषि को भी अस्वीकार कर दिया, उनकी भक्ति को, मतलब भाई उनके जो परिक्रमा करना चाहते थे, उनकी पूजा करना चाहते थे, उसे अस्वीकार कर दिया। क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम शिव और शक्ति को अलग करना चाहते हो तो मेरी ही शक्ति को मुझसे छीन कर तुम मुझे मेरे प्यारे बनना चाहते हो, तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी शक्ति का अस्तित्व ही सबसे मतलब मेरा अस्तित्व मेरी शक्ति से ही है।
जब तुम उसकी ही इज्जत नहीं करते, जब तुम उसको ही स्वीकार नहीं करते, तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। इसी तरीके से जब इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में शिव और शक्ति के अंश को, अब यहां पर शिव और शक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी के बुरे के हित में नहीं होते। वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, हमेशा आपको बनाए रखना चाहते हैं, जब तक आप वो ये नहीं देखते कि आप उनको ही उनसे अलग कर रहे हो, आप उनको दुख दे रहे हो। अगर ये दो लोग एक दूसरे में बैलेंस बनाकर अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, सही है, क्योंकि इनकी ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से इस दुनिया में सतयुग का संचार होने की परमेश्वर ने गवाही दी है। इसीलिए इनको सोल क्रेविंग भी होती है। और जब तक ये दुनिया में आते हैं, क्योंकि शुरुआत तो इनकी भी आम इंसान से ही होती है, और ये आम इंसानों के रूप में ही शिव शक्ति का रूप धारण करते हैं, तब इनको भी बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से निकलना पड़ता है, और उस कार्मिक पैटर्न को निभाते निभाते ये ईश्वरीय तत्व में चले जाते हैं पूरी तरह से। इसी वजह से ये जब फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो इनको एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है, ताकि ये उस ऊर्जा का आवाहन कर सकें जिस ऊर्जा से इस दुनिया में शुद्धता, मतलब खुद भी अवेकन हो, अवेयरनेस में आए और दुनिया को भी अवेयरनेस में ला सके। तो अगर आप ऐसे किसी पैटर्न में फंसे हुए, ऐसे किसी सोल कनेक्शन में हो और दर्द में हो कि ये मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो एक बार आप इस कनेक्शन को पूरी तरह से एब्जॉर्व करिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और इज्जत करेंगे उसकी, तब आप दोनों की बॉन्डिंग कभी भी खराब नहीं होगी। आप दोनों की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो खराब नहीं होगी, वो हमेशा खुशहाली से चलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने उसी सोल कनेक्शन को हमेशा गलत नजर से देखेंगे, गलत तरीके से उसके लिए गलत चीजें करेंगे, तब ईश्वर उन लोगों को बहुत सारे ऐसे हादसों से निकालता है जो उनके लिए बहुत दुखदायी हो जाते हैं बाद में सहन। क्योंकि यहां पर आप अपने कर्म क्रिएट करना शुरू कर देते हो। जब सोल कनेक्शन वाले लोग आपको कभी दुख नहीं देते, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं करते, आपके लिए सदा अनकंडीशनल लव में रहते हैं, और उसके बावजूद आप उनको बार बार दुख देने की सोचते हो, उनके ऊपर गलत अटैक करते हो, गलत चीजें की भावनाएं रखते हो, तब ईश्वर भी एक बार दर्द में आ जाता है। और ऐसे लोगों के साथ बहुत सारी गलत चीजें, क्योंकि हम जिस चीज को देखकर किसी की एक सोल कनेक्शन में जो प्रेम होता है वो स्पिरिचुअल लव होता है, जो कभी भी भले वो कट मर जाएंगे लेकिन वो ऊर्जा एक है, तो वो कर क्या सकते हैं। शिव और शक्ति को अलग कोई नहीं कर सकता, जिसके कारण से कार्मिक पैटर्न उन लोगों के बन जाते हैं जो इस चीज को नहीं समझते। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको मैं जानती हूं और मैंने देखा है, और मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। तो उन्हें अपने पार्टनर को इस सोल जर्नी में देखा और तब उनका साथ दिया उनके साथ, और ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने कुछ लोगों की मैं नाम लेना भी चाहती हूं, लेकिन अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत आदर करती हूँ ऐसे लोगों का, इज्जत करती हूँ जो इस कनेक्शन को समझा, प्यार किया और उसे अपनाया भी। और उनकी लाइफ इतनी, मतलब वो खुद में ही, जो थर्ड पार्टी थी वो खुद ही ईश्वर तत्व में चली गई पूरी तरह से। आप सोच भी नहीं सकते। पर्सनली जिससे मैं आपको, बहुत सारे लोग जो परेशान है, मैं आपको कुछ लोगों की ऐसी चीजें बताऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से वो दुनिया में उज्जवल हो गए, जो कार्मिक पैटर्न को हटाकर डिवाइन सोल में बदल गए पूरी तरह से। और कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त हुए बड़े ही अच्छे तरीके से, और कभी भी उनकी फैमिली लाइफ खराब नहीं हुई। हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हर चीज को निभाया, प्रेम को निभाया, प्यार को निभाया, अपने रिश्ते को भी निभाया। क्योंकि जब तक आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में, जब तक आप किसी के रिश्ते में हो, जब तक आपके उसके साथ जो भी कर्म है वो हमेशा आपसे निभाते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीजें क्रिएट करते हो, गलत तरीके के गलत कर्म क्रिएट करते हो अपनी साइड से, तो स्प्रेशन पैदा करते हो सोल कनेक्शन में। उनके अंदर नेचुरली स्प्रेशन आते रहते हैं सोल कनेक्शन में,
क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एक दूसरे को लेसन देने होते हैं, जो एक दूसरे को सिखाने में लगे रहते हैं, है ना। वैसे ही इस चीज का बहुत बर्डन होता है उसके ऊपर। अगर उनकी फैमिली भी उनके ऊपर कार्मिक पैटर्न थोप दे तो वो बहुत ही दुख में चले जाते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा खराब होती है, उनकी पॉजिटिविटी खराब होती है, उनकी क्लैरिटी, माइंड डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण से वो लोगों को जिस अवेयरनेस में ले जाना चाहते हैं, लोगों में अच्छी ऊर्जा फैलाना चाहते हैं, जिस युग का निर्माण करने के लिए ये सोल कनेक्शन बने हैं, उस जगह पर वो नहीं आ पाते और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल जाने के कारण से, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा जर्नी में आगे तक पहुंच गए हैं और उन पर जब डेविल अटैक होते हैं या गलत तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, तब उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे ही माइंड डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो प्योर एनर्जी में चले जाते हैं, और जैसे ही वो चीजों में उनके साथ गलत चीजें होती हैं तो उनके माइंड के अंदर कुछ नेगेटिविटी बन जाती है, कुछ शब्द उनके मुंह से गलत बोल जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसे लोगों को इतना परेशान या गलत चीजों में जाते नहीं करना, ताकि क्योंकि वो जो शब्द बोलेंगे तो वो उनके नीचे वाले जितना भी फ्लो कर रहे जर्नी वाले लोग होते हैं, जो आपके पीछे चल रहे होते हैं, उन सबके ऊपर हार्मफुल है। जो उनके साथ वो चीजें क्रिएट होंगी, नेचुरली उनके साथ वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अब पूरी की पूरी लड़ी ही खराब कर दी किसी एक कार्मिक पैटर्न की वजह से, किसी एक कर्माज के कारण, किसी कार्मिक रिलेशन ने। तो यहां पर आपको ईश्वर का गुस्सा भी सहना पड़ेगा, और उसी गुस्से के कारण उनकी पॉजिटिविटी को पूरी तरह से झकझोर दिया जाता है, जिसके कारण से पूरा फ्लो ही खराब हो जाता है। और उनके पीछे जो जर्नी के जो स्टार्टअप पे हैं, है ना, तो उनके साथ वही चीजें घटित होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो शिव शक्ति हैं वो उनको अवेयर करते हैं, जो जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं। और बहुत आगे आने वाले के पीछे की जो लाइन है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनसे ही फ्लो करती हुई एनर्जी उन पर अटैक करती है ना। तो इस पर आपके कितना ज्यादा कर्मास बन जाते हैं। तो आप अच्छे से पहचानिए खुद को अवेयरनेस में लाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी सोल को अवेकन कीजिए पूरी तरह से, और समझिए कि इस सोल जर्नी में फिजिकल वर्ड का कोई काम नहीं होता। फिजिकल मटीरियलिस्टिक लाइफ में जो हम अपनी बॉडी के साथ बने हुए रिश्ते हैं, माँ बहन भाई हस्बैंड वाइफ, इन चीजों से हट कर जब सोचते हैं ईश्वरीय तत्व को और आत्मा के सार पर आते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर जो इस दुनिया में हम मिले हैं किसी भी रिश्ते से, तो वो भले ही रिश्ता हम किसी कर्म कारण एक दूसरे से निभा रहे हैं, लेकिन जो सोल है वो तो पुरानी है, जो सोल है वो तो नेचुरली डिवाइन सोल है। तो आप उस सोल पर अटैक नहीं कर सकते। इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में खराब हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जिन लोगों के भी हस्बैंड या वाइफ या आपके बच्चे या आप जिनको आसपास में देखते हो कि सोल जर्नी में है, तो उनको आदर की नजर से देखिए, उनके ऊपर गलत तरीके की भावनाएं मत रखिए, क्योंकि ये कर्म क्रिएट मत कीजिए अपना। और वो आपके साथ जुड़े हैं आपको वेकन करने के लिए, ताकि आप मोक्ष को प्राप्त हो सके, आपकी सोल आगे बढ़ सके। अगर वो आपसे जुड़े हैं तो वो आपकी सोल को आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए, खुद को जागृत कीजिए, अपनी सोल को मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग करके अपनी सोल को हर्मिट मोड पर ले जाके खुद को अवेकनिंग में लेके जाइए और समझिए कि ईश्वर चाहते क्या है। क्योंकि मृत्यु के बाद आपको ईश्वर का ही सामना करना है, मृत्यु के बाद आपको सोल का ही सामना करना है ना। तो इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आप उस सोल कनेक्शन के होते हुए भी आप उनकी हस्बैंड या वाइफ क्यों थे, क्योंकि आपको भी उसी रास्ते पर चलना है। आपका भी कोई सोल कनेक्शन है जो आपको आगे चलकर मिलेगा, आपको आगे चल के वो सोल कनेक्शन दिया जाएगा इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में, है ना। तो उसके लिए आपकी ये तैयारी करवा रहे होते हैं ईश्वर, क्योंकि हर इंसान को इसी तरीके से, क्योंकि प्रेम भाव से ऊंचा कुछ भाव नहीं है। प्रेम के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है, जिसे हम ऐसा प्रेम जो आपको ईश्वर बना दे, ऐसा प्रेम जो आपको ईश्वर से मिला दे, ऐसा प्रेम जो आपको भक्ति में ले जाए, ऐसा प्रेम जो आपको स्पिरिचुअल बना दे,
ऐसा प्रेम कभी भी गलत नहीं होता है ना। तो इसलिए आई होप कि आप ऐसे प्रेम की इज्जत करेंगे, समझेंगे और मोह के रिश्तों से अलग हटकर इस चीज को समझेंगे, है ना। क्योंकि आपने भी तो बहुत सारे दुख पाए हैं, आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स से हटने के लिए, खत्म करने के लिए उस जर्नी का सामना कीजिए जिस जर्नी को आपने, ईश्वर ने तोहफे के रूप में दिया है ना, ताकि आप ईश्वर तत्व में आ सकें। लेकिन यहां पर मैं उन्हीं लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पार्टनर नेचुरली एक्स्ट्रा अफेयर्स में है ना, तो हर कोई उस चीज को पहले देखें कि आपके पार्टनर कितने स्पिरिचुअल है, क्या वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों से निभा रहे हैं, किस तरीके से घर परिवार में निभा रहे हैं, है ना। तो अगर वो लविंग केयरिंग है और स्पिरिचुअल भी हैं तो समझ जाइए कि आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर वो आपका केयर नहीं करते और बहुत सारी ऐसी चीजों में हैं गलत तरीके की और स्पिरिचुअल भी नहीं है, तो समझ जाइए कि वो एक सिर्फ शारीरिक भूख के माध्यम से मिले हुए पार्टनर के साथ ही गलत तरीके का व्यवहार करके आपको और भी ज्यादा और खुद के अपने कर्मास को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इसलिए अवेयर रहिए, पहले जानिए, समझिए, पहचानिए। हर कोई सोल कनेक्शन नहीं होता, इतनी जल्दी मजाक नहीं है सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन दर्द से भरा हुआ होता है, सोल कनेक्शन को पार करना बहुत ही मुश्किल होता है, पहले ही दर्दनाक होता है, खतरनाक होता है। तो जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीते हैं, उनको कर्मास मिलते हैं, है ना, और वो सारी उम्र इसी तरीके से दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं और देखते रहते हैं कि उनको क्या खुशी मिलेगी, लेकिन उनको मिलते हैं अपने कर्मों के दंड, है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ खुशहाल रहे तो पहले तो आप जांच कीजिए, है ना। सोल कनेक्शन रिस्पेक्टेड है और एक्स्ट्रा अफेयर अगर थर्ड पार्टी है, मतलब आप मैरिज लाइफ में हो और गलत तरीके से रिलेशन बनाए जा रहे हैं, तो आप उस पर रोक लगाइए और उस पर एक्शन लीजिए, है ना। तो आई होप कि ये जानकारी आपको आपके काम आएगी। अगर इससे मिलता जुलता कोई भी इससे रिलेटेड ट्विन फ्लेम जर्नी से, सोल कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे।